नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दिवाली से एक दिन पहले मनाई जाने वाली नरक चतुर्दशी के पीछे एक रहस्यमय कथा छिपी है। एक अत्याचारी राक्षस जिसने स्वर्ग और पृथ्वी पर तबाही मचाई थी और भगवान श्री कृष्णा ने कैसे किया था उसका अंत। इस दिन को छोटी दिवाली और रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी और परंपराएं क्या हैं जिन्हें शायद आपने पहले कभी न सुना हो। आइए जानें नरकासुर की उस कथा को जिसने जन्म दिया इस खास पर्व को, और किस तरह भगवान श्री कृष्णा ने 16,000 कन्याओं को नरकासुर के कैद से मुक्त कर एक नए युग की शुरुआत की। दोस्तों, नरक चतुर्दशी को हर साल यह पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है और इसे हम रूप चौदस, छोटी दिवाली और काली चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन लोग यम का दीपक जलाते हैं ताकि अपने परिवार को यमराज के कष्टों से बचा सकें। इस दिन अभ्यंग स्नान भी किया जाता है ताकि मोक्ष के करीब जा सकें, और इस दिन पूर्वजों के लिए 14 दिए भी जलाए जाते हैं ताकि 14 पूर्वज आकर आपको आशीर्वाद दे सकें। इस दिन को मनाने की शुरुआत कैसे हुई, इससे जुड़ी एक दिलचस्प कथा है। प्राचीन काल में नरकासुर नाम का एक अत्याचारी राक्षस था जिसने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों जगहों पर भारी उत्पात मचा रखा था। उसके अत्याचार से मनुष्य के साथ साथ सभी देवता गण भी परेशान हो गए थे। वो विश्व जेता बनना चाहता था, इसलिए उसने कई राजाओं को और उस राज्य की 16,000 कन्याओं को बंदी बना लिया था। वो उन कन्याओं से जबरन विवाह करना चाहता था। नरकासुर यह अनर्थ ना कर दे, इसलिए एक दिन देवराज इंद्र भगवान कृष्णा के पास मदद मांगने गए और उन्हें नरकासुर के अत्याचारों की सारी बात बताई। नरकासुर को ये श्राप मिला हुआ था कि वह स्त्री के हाथों मारा जाएगा, और इस बात को श्री कृष्णा जानते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्णा ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और सत्यभामा की मदद से नरकासुर का वध कर दिया। जिस दिन नरकासुर का वध हुआ था उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी, इसलिए इस तिथि को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान कृष्णा नरकासुर की कैद से 16,000 कन्याओं को भी मुक्त किया था। इसी कारण उस दिन दीपक जलाकर खुशी मनाई गई थी। यही वो 16,000 कन्याएं हैं जो बदनामी के भय से अपने परिवार के पास नहीं लौटी, बल्कि उन्होंने श्री कृष्णा को ही अपना सब कुछ मान लिया। इसलिए भी कहते हैं कि श्री कृष्णा की 16,000 पत्नियां हैं। नरक चतुर्दशी पर क्या नहीं करना चाहिए? नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्णा की पूजा करना शुभ माना जाता है। इस दिन देवता यमराज की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार की जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। इस दिन दक्षिण में यम का दीपक जलाया जाता है, इसलिए इस दिन घर की दक्षिणी दिशा को गंदा ना रखें। इस दिन शरीर पर तेल लगाकर स्नान किया जाता है, इसलिए इस दिन तेल का दान भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। इस दिन मांसाहार भोजन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और ना ही देर तक सोना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। तो इस तरह भगवान श्री कृष्णा ने सत्यभामा के साथ मिलकर नरकासुर का अंत किया और 16,000 कन्याओं को स्वतंत्रता दिलाई। इसी दिन को हम नरक चतुर्दशी के रूप में मनाते हैं, जो बुराइयों पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस पर्व पर दीप जलाकर हम न केवल भगवान श्री कृष्णा की विजय का स्मरण करते हैं, बल्कि यमराज के नाम का दीप जलाकर अपने पूर्वजों और परिवार के लिए आशीर्वाद की कामना भी करते हैं।
इस छोटी दिवाली पर हम सभी अपने भीतर की बुराइयों का अंत करें और सत्य, साहस और आत्मिक शुद्धता के मार्ग पर चलें। नरक चतुर्दशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।